मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप मरीज से डरते हैं या किसी पर मरते हैं? मैं तो देखता हूँ मेरे पास आने वाले 90% युवा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, वो शादी से डरते नहीं हैं, वो शादीशुदा होने से डरते हैं। क्योंकि वो किसी न किसी पे मरते रहते हैं, यानी वो फिदा होते रहते हैं। उसकी अपनी उम्र की ख्वाहिशें। अब इस बात को समझ लीजिए, जब हम 14 वर्ष के होते हैं तब हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। पशुओं में ये बहुत जल्दी हो जाता है और किसी किसी मनुष्य में ये बहुत तीव्रता से होता है और किसी मनुष्य में ये बहुत धीमी गति से होता है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा तीव्रता से हार्मोन्स विकसित होता है वह अपने दूसरे साथी की तरफ बहुत ज़्यादा वो आकर्षित हो जाता है। ये हार्मोन्स उसको उस दिशा में मोड़ देता है। अब व्यक्ति अपना कैरियर बनाने को छोड़ दिया, अब व्यक्ति अपने कैरियर की दिशा को उसने भटक गया। अब वह कौन सी दिशा में फंस गए? वो मरने चले गए, वो फिदा होने गए, तरह तरह की ख्वाबों में आ गए, तरह तरह की मानसिक चीज़ों में पलने लगे। अब ऐसे करते करते अब जिंदगी में कई तरह की उनके साथ होने लगी चीज़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन, दोस्तों के साथ गैर दोस्तों के साथ। जीवन में कई जगह कबाड़ इकट्ठा हो गया, कई जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया, कई गलतियां हो गई, कई तरह की गलतियां होने लगी और सारे गलतियों को हम सही साबित करते रहे, हम पढ़े लिखे साबित होते रहे, हम बताते रहे कि मेरे जीवन में क्या अधिकार है, हम लोगों से ये सुनते रहे कि ये मेरा अधिकार है, हम ऐसा है वैसा है, कोई पाप नहीं है, कोई दुराचार नहीं है, कोई अगरना नहीं, कोई वगैरह नहीं, कोई सब चलो मान लिया, सब कुछ ठीक है। अब आ जाता है प्रेशर फैमिली का कि भैया आपका एज हो गया, आप विवाह कर लो। तो फिर अब हमारे जो नवयुवक हैं वो तरह तरह की हमको फिर बहानेबाजियाँ करते हैं कि अभी मेरा अवस्था क्या हुआ है, अभी मेरा तो घूमने का दिन है, अभी तो मेरा खाने खेलने का दिन है, अभी तो मौज मस्ती का दिन है, अभी तो मेरा पढ़ाई लिखाई का दिन है, अभी ठीक से करियर नहीं बना है, अभी तो अपने मैं पाँव में खड़ा नहीं हुआ हूँ, और करियर बन गया है तो मुझको और इससे बड़ी करियर में जाना है और मुझको बड़ी चीज़ जाना है। आप मेरे गले में घंटी बांध रहे हो, आप मेरे पैर में बेड़ियाँ डाल रहे हो, मैं दबाव में आ जाऊँगा, मैं उनके लिए खर्च कैसे वहन करूँगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे करूँगा। लेकिन जब वो मुझसे बैठते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, क्या वास्तव में तुम शादी से डरते हो? इतना डरपोक हो, इतना लुच्चड़ हो, इतना तुम्हारा हार्मोन्स घटिया है कि तुम अपने जीवन साथी की तलाश में नहीं हो। अरे बाप रे, क्या तुम इतने अपने आप को डरते हो? क्या तुम बायोलॉजिकल फिट नहीं हो? क्या शारीरिक रूप से कमजोर हो? क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है? क्या तुम नहीं समझ सकते कि जीवन है, यदि इस परिवार को बसाना है, समाज में रहना है, तो भाई इसमें नानुकुर करना और देर करने के क्या मतलब है? क्या औचित्य रह जाता है? और बताइए तो सही, क्या प्रॉब्लम है? तब उनके दिमाग में जो पढ़ने वाली चीज़ है मित्र, मैं आपको उसको शेयर कर रहा हूँ। मेरे अधिकांश युवा शंका से भरे रहते हैं, पता नहीं हो कैसा होगा। शंका से भरे रहते हैं, पता नहीं हो कैसा होगा, पता नहीं हो कैसी होगी, उसकी आदत कैसे होगी, उसके व्यवहार कैसे होंगे, वे कैसे जीवन जिएंगे, उनके और कितने होंगे, वो उनके लाइफ को मैं कैसे खुशी से भर पाऊंगा, या मेरे साथ वो खुश रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। कितने सहमतियां हैं, कितने असहमतियां हैं, तमाम चीज़ें की मनोवैज्ञानिक कारण। और वो एक भय, एक फोबिया से ग्रसित मेरा युवा फिर कह देता है नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। वो सेक्स तो चाहता है, वो किसी लड़की के साथ में घूमना तो चाहता है, कोई लड़की किसी लड़के के साथ में गलबहियाँ डाल के वह सैर सपाटा तो चाहता है, पर शादी करना नहीं चाहता। कहता है लाइफ फ्री है, स्वतंत्र रहने दो। यानी कि आज की ज़रूरत है, आज पूरा कर लो, डिस्पोजल, खाया पिया फेंक दिया, मौज मस्ती किया और भूल जाओ। तो ये यदि आपकी मानसिकता है मित्र, तो वाकई आपके लिए शादी एक गुनाह है, आपके लिए शादी एक बेड़ी है, आपके लिए शादी एक गले की घंटी है। फिर आपका ज़िंदगी, आपका ये यौवन, आपका धन जब तक है
तब तक आप इस तरह से जीते रहो और फिर एड्स के शिकार होकर के पागल जिंदगी में बन करके और विकृत सभ्यता को लेकर के, विकृत चिंतन को लेकर के फिर आप खुद एक दिन डैमेज हो जाओगे और आप अपने आप को स्वयं नष्ट कर लोगे, क्योंकि डिस्पोजल, आपकी लाइफ भी डिस्पोजल हो जाएगी। आपको भी लोग यूज करेंगे और यूज करो और फेंक दो, खाया पिया और फेंक दिया, शोषण किया और फेंक दिया। आपका जब कमाते हो तब तक कोई लड़की गलबैया डालेंगे, आपकी कमाई बंद हो गया, आपको फेंक दिया। आप स्वस्थ हो तब तक कोई आपको चाहेंगे, आप बीमार हो गए तो आपको फेंक दिया। आप जब तक सुंदर हो तब तक लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे और किसी कारण से आप कुरूप हो गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से लंगड़े फंगड़े हो गए, किसी कारण से चेहरा वेहरा बिगड़ गया, तो फिर लोग आपको घृणा करके फेंक देंगे और आपके ही तर्ज पर आपको फेंक दिया जाएगा, आपको भी तर्ज पर आपको फेंक दिया जाएगा। तब आप मत रोना, मत बिलखना। कितने मेरे मित्र आते हैं कि क्या बताऊं गुरुजी, उस लड़की ने तो मुझका यूज किया और मुझको फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। अब मेरा तो गया गति बिगड़ गया साला, मेरा तो गया पूरा का पूरा मेरा हिसाब किताब बिगड़ गया, मेरा पूरा लाइफ मटिया मीट हो गया, पता नहीं मेरा जीवन साथी कैसे होंगे। तो कुछ शंका मन में मेरे युवाओं के पलते रहते हैं। मित्रों, शंका आपके जीवन को बर्बाद कर देने की वो सबसे गंदी कीड़ा का नाम है, सबसे घातक कीड़ा है, सबसे अपने आप को बर्बाद कर देने की कीड़ा है, घून है। जैसे एक लकड़ी में बाहर से कहीं वो कीड़ा आता नहीं है, वो कीड़ा तो उसी लकड़ी के अंदर से जन्म लेता है, वो शंका है। अनाज के दाने में आप देखे होंगे कि कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा कहीं से आता नहीं है, वो अनाज स्वयं से कीड़ा बन जाता है। कोविड से भी भयंकर खतरनाक यदि कोई है तो वह शंका है। कैंसर से भी कोई ज़्यादा दर्दनाक कोई है तो वह शंका है। जहर से भी कोई ज़्यादा जहरीला है तो वह शंका है। जिसके जीवन में शंका घुस गया वो खुद को भी तबाह करेगा और अपने वैवाहिक जीवन को भी तबाह कर देगा। फिर कुछ आशंका तो चलो ठीक है कि मन में हम अज्ञात जगह जाते हैं तो कुछ अज्ञात होने के कारण भय रहता है। जैसे आप अंधेरे में हैं तो भय है, तो उस अज्ञात को दूर करने के लिए क्या करते हैं भाई, आप बैठ करके एक दूसरे से बात कर लो, फ़ोन से बात कर लो, आप एक आध दो मीटिंग कर लो, एक दूसरे की जीवन शैली को समझ लो, एक दूसरे के मनोभाव को समझ लो, एक दूसरे को तो लोग पसंद करने आते हैं। कैसा चेहरा है, कितनी सुंदर दिख रही है, कितना स्मार्ट दिख रहा है, कौन सी कंपनी की जूता पहना है, कितना इनका इनकम है, कितना आप इनका ऐसे है, कितने ऐसे हैं कि मैं तो भाई माता पिता की आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आपको मंजूर है तो ले चलिए। तो वो भी कहता है ठीक है भाई चलिए, लेकिन अंदर ही सोचता है कभी नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, तू एक बार शादी तो कर ले, तेरी सारी सुंदरता को मैं हवा निकाल दूंगा। अब ऐसे भाव से दहेज के लोग में बड़ा पार्टी है भैया, खूब दहेज मिलने वाला है तो सारी नखरा इसको यस कर लो, इसके बाद तो फिर वहाँ जा करके मटिया मीट कर देंगे। दस्त कितनी गंदगियाँ आ गई इन समय शादी के कारोबार में, इसको कारोबार बना लिया है, इसको जीवन की पवित्रता को खत्म कर दिया है। आज के नौजवान, कोई नौजवान अपने माता पिता से ये नहीं कह सकता नो डिमांड, केवल और केवल हम जीवन साथी देखेंगे, चुनेंगे, वो अपने बलबूते पर हम दोनों मिलकर के अपने जीवन को बेहतर करेंगे। कोई बैंड नहीं, कोई बारात नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, लाए तो फिर कहते हैं दोनों पापा खूब लाइटिंग साइटिंग होनी चाहिए, खूब ढेर सारा भोज होनी चाहिए, खूब बड़ी पार्टियां होनी चाहिए, वाह धमाल होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, वैसा होनी चाहिए, फटाके फूटने चाहिए, लाखों रुपए बर्बाद होनी चाहिए, हमारा ये खुशी का मामला है। कुछ जगह बच्चे माता पिता के प्रेशर में शादी करते हैं, कुछ जगह माता पिता बच्चों के प्रेशर में शादी करते हैं। तो ये प्रेशर जो भयानक विस्फोट के रूप में कभी कभी जीवन में आ जाता है। और कुछ तो व्यक्ति आत्मसंदेह के कारण शादी करने से भागते हैं। वो जैसा है धोखे से उसको वैसी जीवन साथी मिल गया तो अब हो गया ना गड़बड़। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी मुझको एक अच्छी सी लड़की पसंद आ गया है, क्या मैं उनसे शादी कर लूँ? तो मैंने उनसे पूछा आपका अच्छी से कहने क्या मतलब है? क्या उसको देख करके लड़के रिझ रहे हैं? क्या लड़कों की लाइन लग गया है? क्या बढ़िया आँखी मार देती है?
क्या बढ़िया मुस्कुरा देती है, क्या बढ़िया अपने आपको झांसे में ले लेती है। बोले नहीं ऐसा तो नहीं है, तो सुंदर, पर कहीं ये गुण ना हो, मैं भी डर रहा हूँ। क्योंकि मैं 10 जगह मुंह मारते फिरा हूँ, ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ गुजारा हूँ, ऐसे लड़कियों को मैंने भी इधर उधर घुमाया है, पटाया है और मौज मस्ती किया है। मुझे ये डर लग रहा है कि ये ऐसे तो नहीं होगी, कहीं ऐसी चालबाज तो नहीं होगी, कि ऐसी इसके अंदर में वो तो नहीं होगा। तो भैया जब आप हो तो आपको अच्छा लग रहा है, और वो हो जाए तो आपको बुरा लगेगा। स्वीकार करो ना, आप हो तो वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आप हो ना, आप ऐसे किए थे ना, तो संदेह क्यों करना। इसलिए संदेह हो जाता है कि मेरे साथी कैसे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जो बंदा इन चीज़ों से दूर है, उन्हें संदेह ये हो जाता है कि पता नहीं दुनियादारी है, उनके माता पिता क्या संस्कार दिए हैं, वो कौन सी सभ्यता में रहते हैं, उनका खान पान क्या होगा, उनका रहन सहन क्या होगा, कहीं ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं होंगी, कहीं ज़्यादा नखरे वाली तो नहीं होगी, कहीं बात बात पर गुस्सा तो नहीं करती होगी, कहीं बात बात पर रूठ तो नहीं जाती होगी। मैं उसको मनाऊंगा, उसके नखरे देखूंगा कि मैं अपनी लाइफ बनाऊंगा, अपने करियर बनाऊंगा। लड़कियां भी सोचते हैं कि लड़का ज़्यादा नौटंकीबाज तो नहीं है, कि लड़का ज़्यादा क्रोधी तो नहीं है, कि लड़का ज़्यादा तुनक मिजाजी तो नहीं है, कहीं लड़का ज़्यादा लम्फट तो नहीं है, कि लड़का इधर उधर मुंह मारते तो नहीं फिरता है, कि लड़का ज़्यादा ड्रगिस्ट तो नहीं है, कि लड़का कमाता धमाता है, कि वास्तविक में बचाता है, उड़ाता है। तरह तरह की आत्मसंदेह से हम गिर जाते हैं और फिर कह देते हैं शादी से नो, नहीं शादी नहीं करना है। एकदम डिसीजन पे आ जाते हैं, नो। समझ नहीं रहे उसको कि हम इसके साथ कैसे निपटेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है। तमाम प्रॉब्लम को पहले दिमाग में क्रिएट करते, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ऐसा, पूरी तरह से बिना आग लगे धुआं धुआं धुआं, और पूरी धुआं से हमारा विचार कुंद हो जाता है। और फिर हम कह देते हैं नहीं शादी नहीं करना है, मैं कोई लड़का से शादी नहीं करूंगा, मैं जीवन भर ऐसी रहूंगी, ऐसा रहूंगा। वाह वाह मेरे दोस्त, मैं आपको बुद्धिमान कहूं कि बेवकूफ कहूं, कि आपको मैं इंटेलिजेंट कहूं कि गंवार कहूं, मैं आपको क्या कहूं मेरे मित्र। ये नादानियां, ये बेवकूफियां, ये धुआं धुआं होती जिंदगी, ये राख बनाता जिंदगी। अरे कौड़े का मोल बिक जाएगा ये। जरा समझो अपनी लाइफ को। तुम्हारा उम्र हो गया है, 30 वर्ष के हो गए हो। ज्यादा उम्र हो जाने के बाद कौड़ी के मोल हो जाओगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, बास मारते फिरोगे फिर, चाहे कितना धनपति क्यों ना हो, कितना लखपति क्यों ना हो, कितनी ब्यूटी क्यों ना हो, एक उम्र गुजर जाने के बाद बास मारते फिर दोगे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, कोई वैल्यू करने वाला नहीं, लाइफ वैल्यूहीन हो जाता है। हाँ, यदि आप शादी नहीं करते हो, संन्यास हो, सन्यासी जीवन है, ब्रह्मचर्य का जीवन है, आप उस क्षेत्र पर धमाल कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है, तब आपको शादी की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपने मन को जीता, आपने अपने इंद्रिय को जीता, आपने अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से अपने जीवन के लाइफ को उस दिशा में टर्निंग कर दिया जहां शादी रोड़ा हो सकता है। संन्यास इस जीवन से, इस संसार से, मन से संन्यास है दिया आपका जीवन, शरीर से संन्यास है आपका जीवन, इंद्रिय से संन्यास है आपका जीवन, इंद्रियां आप इंद्रजीत बन गए हो, तब आपको मैरिज की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, डरपोक है वो, डर रहा है, शंका शंका शंका, संदेह संदेह संदेह, फोबिया फोबिया फोबिया, भय भय भय, डर डर डर, और बाहर दिखा रहा है मैं निडर, मैं अभय। अरे बाहर दिखाने से क्या होगा, भीतर तो तुम थर 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 कांप रहे हो कि जीवन साथी ऐसा हो गया, जीवन साथी वैसा हो गया। अरे हो ना, तुम समझदार हो ना, तो समझो ना। जब तुम समझदार हो तो तुमको समझदार ही मिलेगा, प्रकृति का नियम है। जब तुम अच्छे हो तो तुमको अच्छा ही मिलेगा। तुम्हारा संगति, तुम्हारा जो शरीर का आकर्षण होगा, जो तुम्हारा वाइब्रेशन होगा, जो तुम्हारा मैग्नेट होगा, जो तुम्हारा जैव शक्ति होगा, वही तो तुमको मिलेगा भाई, वही तो तुमको मिलेगा यार। तुम काहे चिंता करते हो कि मुझे कोई दूसरा मिल जाएगा। फिर भी मेरे मित्र, आपको भय लगता है, आपका संदेह जाता नहीं है, आपकी शंकाएं जाती नहीं है। समाज के संदेह, सामाजिक क्या होगा, सामाजिक कैसे होंगे, इकोनॉमिक का संदेह, उनके साथ जीवन गुजरेगा तो कैसे गुजरेंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्या होगा, भविष्य क्या होगा। फिर भी आपका डर नहीं जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए मित्रों, जाइए। हमारे चिकित्सा में इसके लिए अलग अलग लक्षणों की अलग अलग दवाइयाँ हैं।
जाइए, होम्योपैथ के साथ जाइए, एलोपैथ के साथ जाइए, आयुर्वेदिक के साथ जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए, योगाचार्य के पास जाइए। जाइए, अपनी शंका को, भय को, डर को दूर कीजिए और हेल्दी मन से, हेल्दी शरीर से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से जीवन के साथी को आमंत्रित कीजिए, मिर्ज कीजिए, विवाह कीजिए और नए जीवन शुरुआत कीजिए। नए जीवन तब तक शुरुआत ना करें मित्र जब तक आपका मन हेल्दी ना हो, जब तक आपका माइंड हेल्दी ना हो, जब तक आपका शरीर हेल्दी ना हो। बताइए अपने जीवन साथी को क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। तो हमारे मित्र यदि कोई भय में ग्रसित है, कोई शादी तो करना चाहते हैं पर शादीशुदा नहीं रहना चाहते हैं, वह जीवन में मौज तो चाहता है पर किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता है, वह जीवन में खुशी तो चाहता है पर किसी के साथ वो परमानेंट अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहता। ये तमाम द्वंद्व और संघर्ष से उसका यदि मनोविज्ञान है, उसका एटीट्यूड है, उसकी पर्सनालिटी है, तो वो बीमार है। मेरा वह युवा बीमार है, मेरा वह युवती बीमार है। बीमार है, बीमार हो बेटा, तुम बीमार हो बेटी, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, जा करके अपनी बीमारी ठीक करो। उसके बाद समझ में आएगा कि आपका जीवन साथी का होना यानी आपका खुशी की चाबी, आपका जीवन साथी का होना मतलब विषम परिस्थिति में आपके संबल बन के खड़े रहना। आपका जीवन साथी का होना मतलब 24 घंटे आपके साथ ये कहने वाला, हाँ मैं हूं ना, मैं हूं। काहे फिक्र करना, हम जिएंगे ना, करेंगे ना, बेहतर करेंगे ना, सफल बनेंगे ना, हम है ना साथ साथ है ना। आप देखते हो मेरे किसान भाई और मेरे किसानीन माता दोनों जाते हैं खेत में, चूरते हैं, घाम में, दोपहर में, धूप में, सारी मेहनत करते हैं और वो चूचुहाते पसीने से अपनी खेत को सींचता है, घर में आता है, बाल बच्चों के मुंह में निवाला डालता है, अपने पशुओं को चारा डालता है, घर में दोनों रात को खुशी खुशी से कहते हैं आज हमने जीवन को बड़ा आनंद पूर्वक जी लिया, खूब खेती कमाया, बच्चे भी खुश, पशु भी खुश और उसके जीवन में खुशी और खुशी। मेहनत आपको बाहर से दिख रहा है कि कितना मेहनत कर रहा है, मेहनत तो करना पड़ेगा, श्रम तो करना पड़ेगा। जीवन में धन चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिला के मेहनत करना पड़ेगा, मन से मन मिला के मेहनत करना पड़ेगा, तन से तन मिला के मेहनत करने पड़ेगा, दिमाग से दिमाग मिला के मेहनत करना पड़ेगा। आप इक्कड़ 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 और फक्कड़पन की जिंदगी को आप ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों, यदि आपका एज, मेरी बेटियों का एज यदि 20 वर्ष का हो गया है और 25 तक सीमा में है तो सोचिए जीवन साथी और समझिए और समझदारी से चयन करें। यदि मेरा बेटा कोई 25 से 30 वर्ष के बीच में तो वह भी सोचिए, अपने को समय दीजिए, अपने बारे में सोचे, अपने सृजन के बारे में सोचे, अपने लाइफ के बारे में सोचे और एक समझदारी पूर्वक, एक समझ के साथ निर्णय ले। इसके साथ निर्णय ना ले कि वो धन कितना लाएगा, इसके साथ निर्णय ना ले कि वो कितनी खूबसूरत है, इसके साथ निर्णय ना ले कि वो कितनी धन कमाती है, इसके साथ वो निर्णय ना ले कि कितनी जबरदस्त इसके चाहने वाले हैं। निर्णय ले समझदारी से। पूरा जीवन समझ से ही गुजरता है, जीवन में खुशी समझ से ही आता है, जीवन में तरक्की समझ से ही आता है, जीवन में मोहब्बत समझ से ही आता है, जीवन में प्रेम समझ से ही आता है, जीवन में प्राण समझ से ही आता है और जीवन समझने का ही दूसरा नाम है। मित्रों, यदि आप किसी पे नहीं मरते हो तो फिर शादी से क्यों डरते हो। तो फिर गुरुजी से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने शादी का कार्ड भिजवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।